जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाली है बहुत ही बड़ी अपडेट। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ICAI के बारे में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसी इंस्टीट्यूट दोस्तों जो हम CA लोगों को मैनेज करती है, हमें अपडेट रखती है और हमें रेगुलेट करती है। दोस्तों, हर साल क्या होता है, इंस्टीट्यूट से द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ सजेशंस मांगे जाते हैं, जिसे कि प्री बजट मेमोरेंडम बोलते हैं। जो 23-24 का जो भी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो बजट आएगा, उसके लिए 241 सजेशन हमारी ICAI ने, इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं। ICAI क्या करती है दोस्तों, हम सब CA लोगों से जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि धरातल से जुड़े हुए हैं, उन सब से हमारा फीडबैक लेती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देती है कि ये चेंजेस आपको करने चाहिए। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो दोस्तों आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे कि आपको पता होगा, जो भी व्यक्ति सैलरी एम्प्लॉयड है, जो सैलरी कमा रहा है या उसको पेंशन की इनकम आ रही है, तो अभी करंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 50,000 रुपये की छूट है हर व्यक्ति को देता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। हमारी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इस 50,000 रुपये की अमाउंट को कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिले। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 80C के बारे में आपने सुना होगा। LIC हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, टैक्स सेवर FD हो गया, और भी बहुत सारी की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या खर्चे करते हैं, वो सेक्शन 80C के अंदर आप छूट लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। करंटली अभी 1.5 लाख रुपए तक की छूट आप 80C में ले सकते हैं, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इस 1.5 लाख को 2.5 लाख रुपए कर दिया जाए इस बजट के अंदर। 1 फरवरी 2023 को जो बजट आने वाला है दोस्तों, जो 23-24 के लिए बजट आएगा, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ये सारे के सारे सजेशंस हैं, वो फीडबैक दिए हैं। PPF दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपको पता होगा ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब आप पैसा लगाएंगे तब भी एग्जम्प्ट होगा। इसके ऊपर जो कमाई करेंगे, जो करंटली 7.1% इंटरेस्ट है, वो भी एग्जम्प्ट होगा। और इसके बाद में जो भी आपकी मैच्योरिटी आएगी वो भी सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी। अभी आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है PPF के अंदर डाल सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा का अमाउंट आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, चाहे छूट ले या ना लें। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है इस 1.5 लाख को कम से कम 3 लाख रुपए किया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1.5 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट के अंदर करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है। इसके बाद में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो FD भी करवा के रखते हैं। तो जो सेविंग का ब्याज सेक्शन 80 TTA के अंदर मिलता है, जो 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति है उसको सिर्फ 10,000 की छूट मिलती है, और ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा का है उसको सेविंग प्लस FD में 50,000 की छूट मिलती है। तो इंस्टीट्यूट ने अमाउंट तो नहीं बताई है, लेकिन ये बोला है कि इन दोनों अमाउंट को भी रिवाइज अपवर्ड ऊपर बढ़ाना चाहिए, ये भी छूट ज़्यादा कर देनी चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 44 AD। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो प्रजम्पटिव इनकम टैक्सेशन होता है, जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। जितना भी आपकी सेल होगी उसका कुछ परसेंटेज आप प्रॉफिट दिखा करके अपनी ITR भर सकते हैं। अगर आप कैश में करते हैं तो 8% दिखाना है, और अगर आप अदर देन कैश में ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आपकी जो सेल होती है उस पर 6% आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला है इसको भी 5% किया जाए। अगर आपकी लेट्स सपोज 50 लाख रुपए की सेल है दोस्तों, और आप सारी की सारी ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो उसको सिर्फ 0.5 मतलब 2.5 लाख रुपए तक ही आपको इसके अंदर इनकम टैक्स देना पड़े, मतलब आपको इतनी इनकम दिखानी पड़े। तो 6 से इसको भी 5 करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही सेम मिलता जुलता सेक्शन 44 AD है, जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है दोस्तों, प्रोफेशनल्स के लिए होता है। डॉक्टर, CA, एडवोकेट है, वो लोग 44 AD में अपनी इनकम टैक्स दिखा सकते हैं। अभी करंटली दोस्तों जितनी भी रिसीट होती है उसका 50% जो है उनको अपनी इनकम दिखानी पड़ती है। जैसे मान लो 10 लाख रुपए किसी को रिसीट हुई तो 5 लाख रुपए इनकम उसको दिखानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ने बोला है इसको भी 30% किया जाए, मतलब 10 लाख रुपए की रिसीट है अगर, तो सिर्फ 3 लाख रुपए ही उसका जो प्रॉफिट है वो माना जाए। इसके बाद में माइनर की इनकम दोस्तों, आपके 18 साल से कोई छोटा बच्चा है और उसकी कमाई हो रही है इनडायरेक्टली, तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाती है, जिनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, माता या पिता की। तो उसकी इनकम में से 1500 रुपये की डिडक्शंस आपको मिलती थी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पर चाइल्ड की। ये इसको 10,000 रुपये करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने हमें बोला है। इसके बाद में सेक्शन 139 होता है दोस्तों, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का होता है। आपको पता होगा जो इस साल से करंटली जो असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न है, मतलब 31 मार्च 2022 को जो साल खत्म हुआ था, उसकी रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 22-23 की आप 31 दिसंबर 2022 तक ही भर सकते हैं। मतलब उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी ITR है जो आप इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं भर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था दोस्तों, पहले साल खत्म होने के बाद पूरा साल मिलता था आपको, लेकिन अब आपको सिर्फ 9 ही महीने मिलते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भी बोला गया है कि इस तारीख को भी बढ़ा दिया जाए,
पूरे साल ITR भरने का मौका इन्हें दिया जाए। सेक्शन 194A के अंदर जो TDS कटता है दोस्तों, बैंक के अलावा जो भी व्यक्ति TDS काटता है उसको 5,000 रुपये के ऊपर काटना पड़ता है 10% TDS। उस अमाउंट को भी 10,000 रुपये तक उस लिमिट को करने के लिए कहा गया है। सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर TDS कटता है दोस्तों। आपको पता होगा अगर सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 से ऊपर है तो आपको TDS काटना पड़ता है। 1% होता है कंपनी और फर्म के जो 2% होता है दोस्तों, अदर देन 1% होता है। तो 30,000 से 75,000 रुपये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए बोला है। और एंटायर पूरे साल के अंदर अगर 1 लाख की TDS की जगह 3 लाख रुपए के बाद अगर उसका जो अमाउंट क्रॉस हो तब TDS काटना है। 194H के अंदर भी ब्रोकरेज कमीशन आपको मिलती है तो 5% TDS कटता था पहले 15,000 रुपये तक, लेकिन 40,000 के बाद बोला गया है कि इसको कर दिया जाए इस लिमिट को। इसके बाद में सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F के अंदर भी न्यू असेस्ट परचेज की जो लिमिट है 3 साल से 2 साल के लिए बोली गई है। सेक्शन 23 के अंदर प्री EMI इंटरेस्ट भी उसकी छूट जिस साल आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसी साल ही मिलनी चाहिए। रेमुनरेशन दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेमुनरेशन जो होता है उसकी कैलकुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन दिया गया है और इस इंटरेस्ट रेमुनरेशन को प्रजम्पटिव इनकम के अंदर दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट की हमारी ये सारी बातें मान लेता है तो बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस है वो आने वाले हैं। एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है और बहुत ही कम टैक्स है वो उनको पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता होगा। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा बट हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे हम एक बार रिचार्ज हो जाते हैं और ऐसी सूचनाएं हमेशा आपको सूचित करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास इनकम टैक्स से कोई अपडेट आता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है तो उसकी सूचना हम आपको तुरंत दे दिया करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ें ज़रूर कर दीजिए मित्र। ओके, थैंक्स, बाय बाय।